चंपा नाम की औरत रहती थी। वो अपने 6 महीने की बेटी ज्योति को अपने बगल में उठाकर रेलवे स्टेशन पर समोसे बेचती थी। समोसे ले लो, गरम गरम समोसे। यूं ही रेल में भी समोसे बेचती थी। समोसे ले लो बाबू, समोसे समोसे। यूं एक दिन वो ट्रेन में समोसे बेच रही थी कि एक लड़का उसे दिखाई दिया। उसके महंगे कपड़ों को देखकर वो उसके पास गई और बेटा समोसा खाओगे? गर्मा गर्म समोसे। वो लड़का उसे देखकर, हे, मैं तुम्हें कैसे दिखाई देता हूँ? तुम्हारे घटिया समोसे खाने वाला भिखारी दिखाई देता हूँ क्या? कभी तुमने अपने आप को देखा है? इतने गंदे कपड़े, पता नहीं तुम कितने दिनों से तुम पहन रही हो। इतने दूर से बदबू आ रही है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे बगल में बच्ची को देखकर सब तुम पर तरस खाए। देखो बेटे, अगर पसंद हो तो समोसा लो, वरना मना कर दो। तुम हमारे हालत के बारे में नहीं जानते। हम पर यूं ताने देना बहुत गलत है बेटा। जरा सोच समझ कर बोला करो। What nonsense! मैं क्या बोल सकता हूँ और क्या नहीं वो मैं तुमसे सीखूं? ये सब मेरी माँ की वजह से हो रहा है। एक मिनट भी मुझे आराम से बैठने नहीं देती। कहकर गुस्से में उठकर वहाँ से चला गया। वो अपने माँ के पास गया और देखो मम्मी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि मैं इतने घटिया ट्रेन में नहीं जाऊंगा, पर तुम मानती नहीं। जबरदस्ती मुझे इस ट्रेन में बिठा दिया। अब देखो क्या हो रहा है। हर कोई भिखारी मुझे उपदेश देता है। मैं अब इस ट्रेन में नहीं आ सकता। मैं अगले स्टेशन में उतर जाऊंगा और फ्लाइट में आऊंगा। आप मैनेजर को फोन करो और अगले स्टेशन में कार भेजने के लिए कहो। मैं और एक मिनट भी इस ट्रेन में नहीं आ सकता। सूर्या बेटा, क्या हुआ? तुम यूं अंगारे क्यों उगल रहे हो? बात क्या है बेटा? तब सूर्या ने अपने माँ से उस समोसे वाले के साथ जो बात हुई वो सब बताया। सूर्या बेटा, तुम जानते हो मैं जबरदस्ती तुम्हें इस ट्रेन में क्यों लेकर जा रही हूँ? ताकि तुम जिंदगी की सच्चाई को जानो। हमें विदेश में रहते हुए सारी सहूलियतें प्राप्त हो रही है, इसीलिए तकलीफ क्या होती है तुम नहीं जानते। तुम्हें उस औरत से इसीलिए घिन है क्योंकि वो गरीब अपनी बच्ची को बगल में बिठाकर समोसे बेच रही है। लेकिन एक वक्त था जब मैं भी तुम्हें ऐसे ही बिठाकर समोसे बेचती थी। ये बात तुम नहीं जानते। तब सूर्या हैरान हुआ। मैं विश्वास नहीं करता। अगर तुम भी ऐसे ही समोसे बेचती तो हम विदेश कैसे गए? तुम जानते हो ना बेटा, तुम्हारे दादाजी बहुत पैसे वाले थे। उनकी मर्जी के बिना मैंने और तुम्हारे पिताजी ने शादी कर ली। तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी दादी और बाकी सब हमारे साथ आकर रहने लगे, ये कहकर कि वो अब हमारे साथ रहेंगे। तब तुम्हारे पिताजी को विदेश में नौकरी लगी। वो ये कहकर वहाँ चले गए कि वहाँ सब कुछ ठीक होने के बाद वो हम दोनों को वहाँ बुला लेंगे। तुम्हारे पिताजी के विदेश जाते ही तुम्हारी दादी ने हम दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तब लाचार होकर आत्महत्या करने के इरादे से मैं तुम्हें लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई थी। ट्रेन दूर से आ रही थी, लेकिन तभी एक समोसा बेचने वाली गरीब औरत ने मुझे खींचकर बचा लिया। बाद में मेरे बारे में जानकर मुझे जीने की राह दिखाई। बाद में मैं भी तुम्हें उठाकर उसी की तरह ट्रेनों में रेलवे स्टेशन पर समोसा बेचने लगी। यूं कुछ दिन बीत गए। कुछ समय बाद तुम्हारे पिताजी हमें ढूंढते हुए आए। बाद में हमें विदेश लेकर चले गए। भगवान की कृपा से आज हम बहुत सुखी हैं। कल क्या होगा, किसकी मदद की जरूरत होगी, ये हम नहीं बता सकते बेटा। सूर्या की आंखों में आंसू भर आए। मुझे माफ कर दो माँ, ये सब बातें मैं नहीं जानता था और मैं मूर्खता से पेश आया। मैं अभी जाकर उस समोसा वाले को सॉरी कहकर आता हूँ माँ। चलो बेटा, तुम्हारे साथ मैं भी आती हूँ। यूं दोनों चंपा के पास आए। आरती चंपा को देखकर हैरान हो गई। चंपा, तुम इतने सालों बाद दिखाई दे रही हो। अरे मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। भगवान की कृपा से आज हम विदेश में सेटल हो गए हैं। वो सब तुम्हारे ही कारण हुआ। चंपा, जरा अपनी बेटी को देना। कहकर चंपा की बेटी को उठाया। मुझे माफ कीजिए, मुझसे आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम वैसे बात नहीं करते तो आज मुझे मेरी सहेली नहीं मिलती। आरती, लगता है तुमने मेरे बारे में बड़ा चढ़ाकर कहा है। सच तो ये है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने बातों से तुम्हारी हिम्मत बांधी और उन्हीं बातों ने आज हमें जिंदा रखा है। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम दोनों को अपने साथ विदेश लेकर जाना चाहती हूँ। अब से तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी हमारी है। मना ना करना प्लीज। ये बात सुनकर चंपा बहुत खुश हुई।
यूं चंपा और उसकी बेटी भी उनके साथ विदेश गई और वहां पर खुशी खुशी रहने लगी।